गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर आज से हम ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं अपनी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सदिश विश्लेषण। पहले क्लासों में हमने क्या पढ़ लिया था, सरल रेखा में गति चैप्टर चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया था, तैयार भी कर लिया होगा। आज का चैप्टर है हमारा वो क्या है, सदिश विश्लेषण। अच्छे चैप्टरों में से एक चैप्टर है, कुछ ना कुछ आता ही है हमेशा। तो सदिश विश्लेषण में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले रखा है अदिश राशि, पढ़ भी रखा होगा 9th में। अदिश राशियां कौन सी होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान है। देखिए द्रव्यमान है तो हम बताते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो उसका द्रव्यमान बताने के लिए हमें क्या उसकी दिशा बतानी पड़ती है क्या, कि उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में कि पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में है। यानी हमें दिशा की जरूरत नहीं होती ना। ऐसे समय है, समय 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे ये बताना पड़ेगा कि पूर्व दिशा में 9 बज रहे हैं कि पश्चिम दिशा में बज रहे हैं। यानी द्रव्यमान बताने के लिए भी हमें समय की बताने की जरूरत, दिशा को बताने की जरूरत नहीं है, समय को बताने के लिए भी दिशा बताने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर है, किसी वस्तु का तापमान 40 सेंटीग्रेड है, वहां दिशा की जरूरत है क्या, नहीं है। दूरी है, चाल है। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, सदिश राशियां, जो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम सदिश विश्लेषण है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, इसका उल्टा, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी परिमाण भी चाहिए उनके लिए और दिशा भी, यानी उनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, देखिए बल। बल क्या है, हम इसको बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने इस बोर्ड पे बल इस दिशा में लगाया है। ठीक है, वेग है, विस्थापन है, संवेग है, ये सदिश राशियां हैं। यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण के साथ हमें उनकी दिशा भी बतानी पड़ती है, वो भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सदिश राशियां पढ़ने वाले हैं। क्या है, अब है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियां हमने पढ़ ली। सदिश राशियां कौन सी होती हैं, कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं, तो सदिश राशियों का निरूपण एक तीर द्वारा किया जाता है। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा नोक सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी सदिश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक तीर लगा के प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तीर। सदिश राशि का निरूपण हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे तीर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, यानी यहां से यहां तक जितनी भी लंबाई होगी वो तो क्या प्रदर्शित करेगी, इसके परिमाण को, और इसकी जो नोक है ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सदिश राशियों का निरूपण एक तीर के द्वारा किया जाता है। उस तीर की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है, और उसकी नोक की दिशा किसे प्रदर्शित करती है, उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीर जितना ज्यादा लंबा होगा उसका परिमाण उतना ही अधिक होगा, जितना छोटा होगा, जितनी लंबाई कम होगी उसका परिमाण उतना ही कम होता है। और नोक जिस दिशा में नोक होगी वही सदिश की दिशा होती है। अब सदिशों के प्रकार हैं, कितने प्रकार के सदिश होते हैं, देखिए समान सदिश। सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों का निरूपण किसके द्वारा करते हैं, तीर के द्वारा करते हैं। तीर की लंबाई परिमाण को और नोक दिशा को प्रदर्शित करती है। अब सदिशों के प्रकार हैं, पहला प्रकार दे रखा है समान सदिश। तो समान सदिश किन्हें कहते हैं, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशाएं समान हों, यानी ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं और परिमाण दोनों समान क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, देखिए इन दोनों तीरों की लंबाइयां भी कैसी हैं, समान है, और लंबाई क्या प्रदर्शित करती है, परिमाण को। लंबाई समान होने का मतलब इनके परिमाण कैसे हो गए, समान हो गए। लेकिन नोकों की दिशा कैसी है, एक ही है, अर्थात इनकी दिशाएं भी कैसी हैं,
समान है, तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं एवं परिमाण दोनों समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। ये समान सदिश, ठीक है। आगे क्या है? दूसरा क्या है हमारे? विपरीत सदिश, उसका उल्टा, यानी ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशाएं कैसी हो? विपरीत हो। यानी ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशाएं कैसी हो? विपरीत हो, क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। दोनों सदिश दिखा रखे हैं हमने, देखिए इन दोनों सदिशों की लंबाई कैसी है? दोनों तीरों की लंबाई कैसी है? बराबर है। बराबर होने का मतलब इनके परिमाण कैसे हो गए? बराबर हो गए, परंतु दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है, तो ये क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश। यानी ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाते हैं। यानी ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है वो कहलाते हैं एकांक सदिश। और एकांक सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? उसके ऊपर कैप लगा, ठीक है। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं, और इन सदिशों के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे वेक्टर ए बराबर a इंटू यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए ये क्या है? सदिश वेक्टर है। सदिश वेक्टर ए क्या है? जिसके ऊपर वेक्टर लगा होता है ये क्या होता है? सदिश का परिमाण होता है। और जिसके ऊपर कैप लगा होता है वो क्या होता है? एकांक सदिश। तो यदि किसी सदिश राशि के परिमाण को उस दिशा के एकांक सदिश से गुणा कर दी जाए तो क्या मिल जाता है? सदिश मिल जाता है। ये क्या है? सदिश का परिमाण, और ये क्या है? जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है ये क्या है? एकांक सदिश। तो किसी सदिश राशि के परिमाण को यदि हम एकांक सदिश से गुणा कर दें तो हमें वो सदिश मिल जाता है। आगे याद रखना, कई बार यूज करेंगे हम कि सदिश राशि के परिमाण को हम यदि सदिश में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उस दिशा के एकांक सदिश से गुणा करनी पड़ती है। यहाँ से हम एक कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी यूनिट वेक्टर ए बराबर कितना होता है? वेक्टर ए अपॉन मोड ए, यानी ए। यदि किसी सदिश राशि के परिमाण को, यदि किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दी जाए, किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दी जाए तो हमें क्या मिलता है? एकांक सदिश मिलता है। किसी सदिश के परिमाण को उसके एकांक सदिश से भाग दे दी जाए तो हमें एकांक सदिश मिलता है। एकांक सदिश का फॉर्मूला कितना हो गया? एकांक सदिश वेक्टर ए बराबर, तो यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपॉन ए। बताया उसने एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष यानी कितने अक्ष होते हैं हमारे? 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? आई होता है। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? जे होता है। और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? के होता है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के होते हैं। शून्य सदिश क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, एकांक सदिश जिसका परिमाण एक होता है। शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है क्या कहलाता है? वो शून्य सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। पोजीशन वेक्टर कहते हैं हम, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु की स्थिति को जो प्रदर्शित करने वाला सदिश होता है वो स्थिति सदिश कहलाता है। अब आता है सदिशों को जोड़ना। सदिश पढ़ लिए हमने, सदिश क्या होते हैं, सदिशों के प्रकार पढ़ लिए हमने, समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश, शून्य सदिश, ठीक है। अब क्या है भाई, सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है। तो सदिशों को जोड़ने का नियम दे रखा है इसमें कि सदिशों को जोड़ने के लिए जिन सदिशों को जोड़ना होता है उनमें से पहले सदिश को इस प्रकार खींचते हैं कि उसकी दिशा ना बदले, और उसके बाद दूसरे सदिश की पूंछ यानी टेल को पहले सदिश की नोक से जोड़ते हैं। तब पहले सदिश की पूंछ तथा अंतिम सदिश की नोक को मिलाने वाला सदिश होता है, दोनों सदिशों के परिणाम को प्रदर्शित करता है। यानी दो सदिशों को हमें जोड़ना है, जैसे दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे जोड़ते हैं हम, इसके लिए क्या करते हैं, वेक्टर पहले सदिश को हम इस प्रकार खींचते हैं कि उसकी दिशा ना बदले। तो पहला सदिश ये है तो हमने इसे ऐसे ही खींच लिया, इसकी दिशा नहीं बदली, जैसे यहाँ की दिशा इसकी वैसी दिशा वहां है।
उसके बाद क्या करते हैं, उनमें से पहले सदिश को इस प्रकार खींचते हैं कि उसकी दिशा न बदले। उसके बाद दूसरे सदिश की पूंछ यानी टेल को पहले सदिश की नोक से जोड़ते हैं। यानी दूसरा सदिश कौन सा है हमारा, ये इसकी टेल, ये टेल है, ठीक है, पूंछ, यानी इसकी पूंछ को पहले सदिश की नोक से इस प्रकार जोड़ते हैं कि उसकी दिशा न बदले। तो बी की दिशा यही थी ना, तो हमने इसकी टेल इसकी नोक से जोड़ दिया, इस प्रकार जोड़ा है कि उसकी दिशा न बदले, वही दिशा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले सदिश की टेल और अंतिम सदिश की नोक, पहले सदिश की टेल और अंतिम सदिश की नोक को जोड़ देते हैं, ठीक है। और तो पहले सदिश की टेल और अंतिम सदिश की नोक को जो मिलाने वाला सदिश होता है वो उन दोनों सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करता है या उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों को मिलाने वाला सदिश कौन सा है, वेक्टर आर है। तो वेक्टर आर जो होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर आर बराबर कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ठीक है। तो इस प्रकार हम सदिशों को, ये तो हमने दो सदिश थे, तीन सदिश होते, तीन सदिशों को किस प्रकार जोड़ते हैं, तीन सदिश होते तो पहला वेक्टर खींचते, पहले वेक्टर की नोक से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ते, दूसरा जुड़ गया, फिर तीसरे वेक्टर की नोक से तीसरे वेक्टर की टेल जोड़ते और फिर तीसरे वेक्टर की नोक को पहले सदिश की टेल से जोड़ते। इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं, यानी अंतिम सदिश और पहले सदिश को जो मिलाने वाला सदिश होता है वो उन सारे सदिशों का परिणाम प्रदर्शित करता है, चाहे वो दो हो, चाहे तीन हो या चार, ठीक है। तो ये दो सदिशों को जोड़ने का है। उसके आगे क्या है, सदिशों को घटाना। ये हमने जोड़ना सीख लिया, घटाना है। घटाने का भी सेम तरीका है कि सदिशों को घटाने के लिए जिन सदिशों को घटाना होता है उनमें से पहले सदिश को इस प्रकार खींचते हैं कि उसकी दिशा ना बदले। जैसा पहला था कि पहले सदिश को हम उसी प्रकार खींच लेते हैं कि उसकी दिशा ना बदले। उसके बाद दूसरे सदिश की दिशा बदलकर उसकी पूंछ को पहले सदिश की नोक से जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या था, दूसरे सदिश की पूंछ को पहले सदिश की नोक से इस प्रकार जोड़ते हैं कि उसकी दिशा ना बदले। अब यहाँ क्या है कि दूसरे सदिश की पूंछ को पहले सदिश की नोक से इस प्रकार जोड़ते हैं जिससे उसकी दिशा बदल जाए, दिशा बदल कर जोड़ते हैं। देखिए जरा, ये पहला सदिश था ए, तो पहले सदिश को तो हमने ऐसे खींच लिया, ठीक है। दूसरा सदिश ये था, इसकी दिशा ये थी, तो अब हमें इसे इसमें से घटाना है। तो इसे इसमें से घटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी दिशा बदल देंगे। तो हमने इसकी दिशा नीचे की ओर थी, यहाँ हमने यहाँ दिशा कैसे कर दी, ऊपर की ओर कर दी और इसकी नोक से इसकी टेल जोड़ दिया, ठीक है। अब पहले सदिश और अंतिम सदिश की नोक को मिलाने वाला सदिश होगा वो इनके अंतर को प्रदर्शित करता है, अर्थात वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि उन सदिशों को इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं जिससे उनकी दिशा ना बदले। घटाने के लिए क्या करते हैं कि पहले सदिश को ऐसे खींच देते हैं जैसा होता है और दूसरे सदिश को उसकी दिशा बदलकर उसमें जोड़ देते हैं, तब पहले सदिश और अंतिम सदिश को मिलाने वाला सदिश होगा वो उनके अंतर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रकार घटाते हैं। अब है दो सदिशों का गुणनफल, ठीक है। दो सदिशों की गुणा दो प्रकार की हो सकती है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। यानी भौतिक राशियां कैसी हैं, सॉरी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो पहला क्या है हमारा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका मान उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दो डेफिनेशन है, इनमें से क्वेश्चन को आती है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो पहली डेफिनेशन क्या है हमारी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या, कोज्या होता है कोस, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो सदिश क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तब उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होगा, वेक्टर ए डॉट। अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करते हैं डॉट लगा के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण और थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो ये तो डेफिनेशन दी थी कि उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। हमेशा याद रखिए अदिश गुणनफल, इसे अदिश गुणनफल कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं।
या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, डॉट से प्रोड्यूस करते हैं, डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी cos थीटा। दूसरा क्या है भाई हमारा, चलो अब यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तब आधार कितना होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी cos थीटा। अब उसी प्रकार से मैंने बताया था x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, i होता है, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, j होता है, z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, k होता है। अर्थात i डॉट i कितना होगा, जैसे हमने a डॉट b कितना लिखा है, a b cos थीटा, यानी a का परिमाण b का परिमाण, ऐसे i डॉट i को क्या लिखेंगे हम, i का परिमाण गुणा i का परिमाण गुणा उन दोनों के बीच का कोण। i क्या है भाई, x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, तो i डॉट i क्या है, इन दोनों के दोनों की दिशा में होंगे, x की दिशा में, जब दोनों के दोनों एक्सिस की दिशा में, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा, तो थीटा की जगह कितना लिया हमने, 0। तो मोड i मोड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण को प्रदर्शित करते हैं मोड लगा के हम, तो मोड i का मतलब i का परिमाण, और i क्या है, एकांक सदिश, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, तो मोड i का मान कितना हो गया, 1, इस बार मोड i का मान कितना हो गया, 1, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना आ गया 1, यानी i डॉट i कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से j डॉट j कितना होगा, मोड j, ये भी y एक्स के समांतर होंगे दोनों के दोनों, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया है, तो i j डॉट j कितना हो गया, मोड j cos 0, ये भी हो गया है, k डॉट k भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो याद रखिए हमेशा i डॉट i कितना होता है, i डॉट i 1, j डॉट j भी 1, और k डॉट k भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये एवरेज गुणनफल हो गया है, आज के लिए इतना ही काफी है, इसे पढ़ना, नोटबुक में नोट करना और याद करना, ठीक है।